गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर परिणीता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत नगर पालिका का निर्वाचन और उसकी योग्यताओं के बारे में स्टडी करेंगे। नगर पालिका का इतिहास, उसका भारत में किस प्रकार से उसका बैकग्राउंड मतलब उसके अस्तित्व में आया, और साथ ही नगर पालिका क्या है उसके बारे में हमने पूर्व में वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं। पहले आप उन वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा जिसमें नगर पालिका का निर्वाचन और योग्यताओं के बारे में स्टडी कराई गई है। तो सबसे पहले नगर पालिका का निर्वाचन। तो नगर पालिका के निर्वाचन के अंतर्गत सबसे पहले जो है इसमें संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर नगर पालिका का निर्वाचन किया जाता है। सेकंड, इसके अंतर्गत संपूर्ण नगर को वार्ड में विभाजित किया जाता है। और प्रत्येक वार्ड के सदस्य कितने होंगे इसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से नगर पालिका के निर्वाचन में संपूर्ण नगर को वार्डों में विभाजित कर दिया जाता है और नगर पालिका के अंदर प्रत्येक वार्ड में कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण वहाँ की जो राज्य सरकार है उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा इसमें इलेक्शन किए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर नगर पालिका के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किया जाता है। और जिस प्रत्याशी को अधिक मत प्राप्त होते हैं वही निर्वाचित होता है। तो इस प्रकार नगर पालिका के निर्वाचन में भी जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचन या इलेक्शन किया जाता है, उसी प्रकार से गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा नगर पालिका के सदस्यों का निर्वाचन होता है और जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक अंक या सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं वह निर्वाचित होता है और आगे चल के उस वार्ड का वह क्या कहलाता है, वार्ड पंच। उस वार्ड का जो है व्यक्ति जो है वो निर्वाचित होता है और वह वार्ड पंच कहलाता है। यानी उस वार्ड के अंदर उस व्यक्ति को निर्वाचित माना जाता है जिसने सर्वाधिक मत प्राप्त किए हों। अब है नगर पालिका
के सदस्य या सदस्यों की योग्यताएं। तो नगर पालिका के सदस्यों की जो योग्यताएं हैं, उसमें सबसे पहली जो योग्यता है वो योग्यता है वह नगर का निवासी हो। और नगर का निवासी होने के कारण ही वह अपने इस नगर पालिका के इलेक्शन में अपने प्रत्याशी के रूप में वह उम्मीदवार बन सकता है। दूसरी उसकी है उसका निर्वाचन सूची में नाम हो, वोटिंग लिस्ट के अंतर्गत भी उसका नाम होना चाहिए। तीसरी योग्यता है उम्र 18 वर्ष से कम ना हो, यानी सरकार के द्वारा जो मतदाता की एज बताई गई है मतदान करने की वो 18 वर्ष है, तो 18 वर्ष से कम उम्र ना होनी चाहिए। उसमें पढ़ने लिखने की योग्यता हो, उसमें पढ़ने लिखने की योग्यता हो, यानी इतना तो पढ़ा हुआ होना चाहिए कि वह कोई भी नगर पालिका से रिलेटेड जो भी कामकाज है उसको आसानी से कर सके। साथ ही वह किसी सरकारी नौकरी या लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, यानी ऐसा व्यक्ति उम्मीदवार नहीं बन सकता जो सरकारी नौकरी पर हो। तो वह व्यक्ति ही नगर पालिका के इलेक्शन लड़ सकता है जो सरकारी नौकरी पर ना हो या किसी लाभ पर कार्य ना हो, लाभ पद पर। वह कोड़ी, पागल और दिवालिया एवं अपराधी नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो है हमारी नगर पालिका के जो भी सदस्य होगा, उसके लिए इलेक्शन लड़ेगा, उसकी ये सब योग्यताएं हैं कि वो नगर का निवासी हो, उसका मतदान सूची के अंदर उसका नाम होना चाहिए, साथ ही उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और पढ़ने लिखने की उसमें योग्यता हो, वह किसी सरकारी नौकरी या लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, साथ ही वह कोड़ी, पागल, दिवालिया या कोई भी अपराधी नहीं होना चाहिए, यानी उसके द्वारा कोई भी कानूनन कोई केस नहीं चलना चाहिए। साथ ही इस प्रकार की योग्यताओं, निर्धारित योग्यताओं को पूर्ण करने वाला व्यक्ति ही अपने वार्ड के मेंबर के रूप में इलेक्शन लड़ सकता है प्रत्याशी के रूप में। और जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं वह उम्मीदवार ही विजयी होता है, वह उस वार्ड का वार्ड पंच या पार्षद कहलाता है और उसी के आधार पर आगामी 5 साल के लिए जो भी नगर पालिका से संबंधित कार्य होते हैं उनमें वह बैठकों की सदस्यता और उनमें अध्यक्ष भी वो चुना जा सकता है। तो इस प्रकार निर्धारित योग्यताएं और निर्वाचन के आधार पर ही नगर पालिका के सदस्य चुने जाते हैं। असाइनमेंट इस प्रकार से है। इसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है कि नगर पालिका का निर्वाचन एवं योग्यताओं का उल्लेख कीजिए। तो
इस प्रकार से आज के इस वीडियो में बताए गए कंटेंट नॉलेज के आधार पर आपको नगर पालिका का निर्वाचन, उसकी योग्यताओं का उल्लेख करना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहां तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए जो समय समय पर जारी हो रही है। साथ ही अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आदत से कोरोना वायरस के बचाव हेतु जो उपाय बताए गए हैं उसके वीडियो क्लिपिंग, इमेजेस, पोस्टर आदि शेयर करके लोगों को अवेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।